मकर राशि वाले दोस्तों, दिसंबर माह आपकी राशि के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यह माह वर्ष 2022 के अंतिम माह के साथ साथ आपकी राशि पर चल रही साढ़े साती के दूसरे चरण का भी अंतिम माह है। दिसंबर के बाद आप साढ़े साती के दो चरणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर चुके होंगे तथा साढ़े साती के अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाएंगे। मकर राशि के लिए यह व्यतीत हो चुके दो चरण अधिक दुखदायी होते हैं, लेकिन अंतिम चरण नकारात्मक से कहीं अधिक सकारात्मक रहेगा। इसलिए आपके जीवन पर छाए निराशा और संकट के घोर बादल शनि शनि से छंटने लग जाएंगे। शनि का राशि परिवर्तन आपके नव वर्ष के सेलिब्रेशन को दुगना कर देगा। इसके अलावा दिसंबर माह में शुक्र और बुध दोनों राजसिक ग्रहों का आपकी राशि के व्यय भाव पर संचार से आप सेलिब्रेशन पर खर्चा करने में पीछे नहीं रहेंगे। घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और शौक पूर्ति के कार्यों पर अच्छा खासा व्यय करते हुए दिखाई देंगे। मित्र अपने मित्रों के साथ तथा प्रेमी अपने प्रेमी जन के साथ समय व्यतीत करेंगे और यात्रा करने के अवसर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मेरे वैद्य जो ठीक नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है। दोस्तों, अब शनि शनि से जीवन में पेश आ रही परेशानियों से राहत मिलने जा रही है। बुरा दौर गुजरने वाला है। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास रखता हूँ। इस वीडियो में जीवन के सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे, हर एक ग्रह की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। आपकी राशि पर संचार कर रहा राशि स्वामी शनि अब सीधा चलना शुरू हो चुका है। पिछले समय से शनि के वक्री प्रभाव से स्वास्थ्य पर पड़ा नकारात्मक प्रभाव अब दूर होता दिखाई देगा। अनावश्यक मानसिक अशांति में काफी हद तक राहत महसूस करेंगे। इसके अलावा इस माह घूमने फिरने और बाहर खाने पीने के योग बनेंगे, इसलिए खासकर पेट और पाचन तंत्र का ख्याल रखें। बाहर के मिर्च मसाले, तले और वसा घी युक्त भोजन से परहेज करें। क्रोध से भी दूरी बनाकर रखें। बात करें शिक्षा की, तो दिसंबर माह के शुरुआती सप्ताह शुक्र और बुध की पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। यह दृष्टि शिक्षा के संबंध में शुभ है। विद्यार्थियों को अपनी बौद्धिक क्षमता और क्रिएटिविटी का बहुत लाभ मिलेगा, परंतु 5 दिसंबर के बाद शिक्षा के संबंध में कोई व्यय और यात्रा करनी पड़ सकती है। दोस्तों, पूर्ण माह मंगल भी पंचम भाव पर वक्री अवस्था में संचार करेगा। इस अवधि में विद्यार्थी शिक्षा के संबंध में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर ले। जल्दबाजी और आवेश में आकर कोई कार्य ना करे। मंगल की यह स्थिति क्रोध में भी वृद्धि करेगी, जिद्दी बनाएगी, अपनी मनमानी करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए खासकर अपने गुरु से बात करते समय शिष्टाचार का पालन करें। कुल मिलाकर दिसंबर माह में विद्यार्थियों को धैर्य एवं संयम पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। बात करें प्रेम संबंधों की, तो दिसंबर माह में प्रेम संबंधों को लेकर आप बहुत उत्साहित दिखाई देंगे। प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और यात्रा करने के अवसर मिलेंगे। प्रेमी जन पर अच्छा खासा व्यय भी करेंगे। ग्रह गोचर के अनुसार 5 दिसंबर के बाद भोग विलासतापूर्ण कार्यों और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस अवधि में आपको अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण रखने की अधिक आवश्यकता रहेगी। प्रेमी जन के प्रति ईमानदार और निष्ठावान बने रहें। सिंगल दोस्तों के प्रेम जीवन में भी नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, 29 दिसंबर को प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र एक बार फिर राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए 29 दिसंबर के बाद प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। परस्पर कोई गिले शिकवे हैं तो वह भी दूर होंगे। मन में प्रेम प्यार भावना जागृत होगी। शुक्र का राशि में प्रवेश प्रेम संबंधों और रोमांस के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता का भाव लेकर आएगा। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो लंबे समय से दाम्पत्य भाव शनि और गुरु की वक्र दृष्टि से ग्रस्त चल रहा है, जिससे दाम्पत्य जीवन की सुख शांति भंग हो रखी है। पति पत्नी में वैचारिक मतभेद पैदा हो रहे हैं, परंतु अब दिसंबर माह में शनि के साथ साथ
गुरु का भी मार्गी सफर शुरू हो चुका है। इसलिए अब दाम्पत्य भाव दोनों के वक्र प्रभाव से मुक्त हो चुका है। इससे दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। पति पत्नी में पुराने समय से चले आ रहे गिले शिकवे और मन मुटाव दूर होंगे। जीवन साथी पर व्यय के योग बनेंगे। दोस्तों, अब ग्रहों के राशि परिवर्तन पर एक नजर डालेंगे और साथ साथ में बात करेंगे भाग्य, धन, करियर, सुख, संपत्ति, संतान, निवेश, विदेश, व्यापार और शत्रुओं के संबंध में। दिसंबर माह में सबसे पहले बुद्धि, वाणी और व्यापार कारक बुध का राशि परिवर्तन है। 3 दिसंबर तक बुध लाभ भाव पर संचार करेगा। इसलिए 3 दिसंबर तक बुध की स्थिति लाभप्रद बनी हुई है। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा होंगे। मित्रों के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। 3 दिसंबर को बुध राशि परिवर्तन कर द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। द्वादश भाव कुंडली का बाधक स्थान है। बुध का द्वादश भाव पर संचार विपरीत राजयोग का निर्माण भी करेगा, क्योंकि बुध आपकी राशि के लिए बाधक स्थान का स्वामी है। इसलिए लोहा जैसे लोहे को काटता है, ऐसे ही बाधक भाव का स्वामी भी जब दूसरे बाधक स्थान पर संचार करता है तो विघ्न, बाधा और विपत्तियों का नाश करता है। बुध की छठे भाव अपने भाव पर दृष्टि शत्रुओं को नियंत्रित करेगी। शत्रु आपके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे। कार्य व्यापार में विस्तार के लिए किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता है तो कम प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो सकता है। बुध की यह स्थिति लंबी दूरी की यात्रा के अवसर पैदा करेगी। व्यापारी दोस्तों को व्यापार के संबंध में भी यात्रा करनी पड़ सकती है। दोस्तों, आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी बुध के राशि परिवर्तन से विदेश से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले दोस्तों को भाग्य का सहयोग मिलेगा तथा भाग्य के सहयोग से अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। 5 दिसंबर को लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र भी राशि परिवर्तन कर द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस अवधि में आपका मिजाज कुछ रंगीन रहेगा। जीवन की सुख सुविधाओं पर व्यय भी करते हुए दिखाई देंगे। लग्जरी गैजेट्स, महंगा फोन और वाहन पर भी कुछ व्यय कर सकते हैं। आपकी राशि के लिए शुक्र संतान और कर्म भाव का स्वामी भी है, इसलिए संतान के संबंध में कोई व्यय हो सकता है। संतान की लंबी दूरी की यात्रा के अवसर पैदा होंगे। नौकरी पेशा, दोस्त, कार्य व्यापार के संबंध में कोई यात्रा कर सकते हैं। ग्रह गोचर के अनुसार वह व्यापारी दोस्त जो अपने कार्य व्यापार का विस्तार घर से दूर दराज के इलाकों और विदेश तक करने के इच्छुक हैं, उनके लिए परिस्थितियां काफी अनुकूल बनी हुई है। व्यापार में विस्तार के अवसर पैदा होंगे। वह दोस्त जिनकी जन्म कुंडली में विदेश योग नहीं है, उनके घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से विदेश से तार जुड़ेंगे। विदेशी स्रोतों से लाभ होगा। दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार सोशल मीडिया पर नए संपर्क स्थापित होंगे। वैसे भी 7.5 के अंतिम चरण पांव पर आएगा, इसलिए यात्रा के खूब अवसर पैदा होंगे। विदेश जाने की चाहत वाले दोस्त अपनी सीट बेल्ट को टाइट करने के लिए तैयार हो जाएं। दिसंबर माह में तीसरा राशि परिवर्तन है ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव का। 16 दिसंबर तक सूर्य आपकी राशि के लाभ भाव पर संचार करेगा। सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्य का लाभ भाव पर संचार हर प्रकार से लाभप्रद है। यश, पद, प्रतिष्ठा दिलाने वाला है। कुंडली के 3 ऐसे भाव हैं जहां पर सूर्य के बहुत बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। उनमें से लाभ भाव अधिक महत्वपूर्ण है। सूर्य के शुभ गोचर से सरकार तथा पिता का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा तथा उनके माध्यम से लाभ के अवसर पैदा होंगे। मित्रों पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। वह भी आपको सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है तो 16 दिसंबर तक उस कार्य को निपटा लेना अधिक बेहतर रहेगा, क्योंकि 16 दिसंबर के बाद सूर्य के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। दोस्तों, 16 दिसंबर को सूर्य राशि परिवर्तन कर बाधक स्थान में प्रवेश कर जाएगा। बाधक स्थान पर सूर्य नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, इसलिए खासकर 16 दिसंबर के बाद मान सम्मान कारक सूर्य के सहयोग में कमी आपके मान सम्मान में कमी कर सकती है। इस अवधि में समाज में अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रति सजग रहें। व्यर्थ के लड़ाई झगड़े और वाद विवाद में अपना पांव ना फंसाएं। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि 16 दिसंबर के बाद कुल 5 ग्रहों का प्रभाव
वही भाव पर पड़ेगा। 29 दिसंबर को शुक्र एक बार फिर राशि परिवर्तन कर बाधक स्थान से मुक्त होकर प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। राशि में शुक्र के अति उत्तम फल देखने को मिलते हैं। सौंदर्य कारक शुक्र का राशि पर संचार आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में निखार पैदा करेगा। कर्म भाव के स्वामी शुक्र के शुभ गोचर से करियर में स्थिरता आएगी। कार्य क्षेत्र में पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। संतान क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कुल मिलाकर मास के अंत में महत्वपूर्ण ग्रह गोचरीय स्थिति के साथ आप नव वर्ष 2023 में प्रवेश करेंगे। आगे की चर्चा हम जनवरी 2023 के राशिफल में करेंगे, जब 7.5 अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी होगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।